Hello everyone, let's see the question here. Question says that a bank offers two schemes of interest on a fixed deposit of rupees 10,000 for 3 years. Scheme A, it pays simple interest at 12% per annum for the first year, 15% per annum for the second year and 18% per annum for the third year, with interest calculated only on the principal amount. Scheme B pays compound interest at 10% per annum compounded annually. However, both schemes it deduct 10% of the interest earned as tax at the end of the tenure. What is the difference between the final amounts received from the two schemes? Options are given here in this case. सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं डेटा स्कीम ए एंड स्कीम बी दोनों के लिए. सो स्कीम ए इसके लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000 एंड टाइम इस केस के लिए गिवन है 3 ईयर. बट यहाँ पे जो स्पेशल कंडीशन है वो है कि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए अलग है, सेकेंड ईयर के लिए अलग है एंड थर्ड ईयर के लिए अलग है. एंड जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा बस प्रिंसिपल अमाउंट पे ही. सो फॉर द फर्स्ट ईयर हम फाइंड आउट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे. एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट केस वी विल फाइंड आउट. ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट गिवन है यहाँ पे 12% पर एनम फर्स्ट ईयर के लिए. तो यहाँ पे जो R1 है वो गिवन है 12%, R2 गिवन है 15% दैट इज फॉर द सेकेंड ईयर और R3 यहाँ पर गिवन है 18% दैट इज फॉर द थर्ड ईयर. तो इन वैल्यूज को यूज करके हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. टाइम यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाई 100 तो ये हो जाएगा 1200. सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करते हैं. अब ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट इस केस के लिए 15 है. टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है 1 ईयर ओनली डिवाइडेड बाई 100 तो ये हो जाएगा 1500. एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट है 18. टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100 तो ये हो जाएगा 1800. So from this we can find out the total simple interest. Total simple interest यहाँ पे हो जाएगा simple interest for the first year, simple interest for the second year and simple interest for the third year. And इनकी values हमने find out की है which is 1200, 1500 and 1800. and जब इनको हम add करेंगे तो ये value आ जाएगी 4500. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है दैट 10% रिड्यूस होगा सिंपल इंटरेस्ट का. सो 10% ऑफ 4500 ये हो जाएगा 450. सो फाइनली जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न होगा आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्स तो ये हो जाएगा 4500 माइनस 450. तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 4050 रुपीज़. यहाँ पर जो अमाउंट है आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो प्रिंसिपल वैल्यू थी 10,000 और जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्स ये है 4050 रुपीज़. सो दिस विल बी इक्वल टू 10,000 प्लस 4050 विच विल बी 14,050 रुपीज़. नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करते हैं स्कीम बी के लिए. स्कीम बी इसके लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000. रेट यहाँ पे इस केस के लिए गिवन है 10% पर एनम विच इज कंपाउंडेड एनुअली. एंड जो टाइम पीरियड है वो है 3 ईयर. तो इस केस के लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टाइम. अब क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट है 10 और टाइम है यहाँ पे 3. सो व्हेन वी सॉल्व दिस यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 13,310 रुपीज़. सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू that is 13,310 minus 10,000 which will be equal to 3,310 rupees. तो इस केस के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट
इसका 10% एज टैक्स डिड्यूस होगा, सो दिस विल बी 10% ऑफ 3,310 रुपीज विच विल बी इक्वल टू 331 रुपीज. सो फाइनली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आफ्टर द डिडक्शन ये हो जाएगा 3,310 माइनस 331 विच इज 2,979. So amount this will be principal value plus total जो compound interest है after the tax deduction 10,000 and यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000 प्लस compound interest कितना है 2,979 which is 12,979. इस केस के लिए हमें फाइंड आउट करना था डिफरेंस ऑफ द अमाउंट फ्रॉम बोथ द स्कीम. वो हो जाएगा अमाउंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट माइनस अमाउंट फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट. ये हो जाएगा 14,050 माइनस 12,979 विच इज 1,071. सो इफ यू सी हियर द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इस केस के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी दैट सेज 1,071 रुपीज. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम टू schemes. This is the final answer for this case.